इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का आज एग्ज़ाम आयोजित हुआ है और आरपीएससी द्वारा आज ऑफिशियली आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है इस वीडियो में चर्चा करूंगा और मैं आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि आरपीएससी की आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे आरपीएससी द्वारा 2024 में 15 से 16 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए पीवाईक्यू के क्वेश्चन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं और उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन करना है। अब पीवाईक्यू में आपको सब्जेक्ट भी राजस्थान के देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन होंगे, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन होंगे, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको शो होंगे। तो अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है, तो आपको क्या करना है, एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपके जो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और दूसरी साइड आपको अपना पेपर लेना है, क्योंकि जो आंसर की बनी है ये जो आयोग द्वारा यानी कि आरपीएससी द्वारा जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया उसके अकॉर्डिंग बनी है। अब जरूरी नहीं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास भी पहला क्वेश्चन सेम हो। तो आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पहला क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज का दे रखा है और इसका आरपीएससी ने ए को करेक्ट माना है। तो आपको ऑप्शन में भी देखना होगा ए में क्या है, सी डी ए बी। अब आपको आपके पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन ढूंढना है और उसमें फिर ऑप्शन में वो ढूंढना है जिस ऑप्शन में सी डी ए बी लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। अब आप आंसर की डाउनलोड करोगे, फिर आपका पेपर भी मोबाइल में आप देखोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए और एक साइड हमारे वीडियो में आंसर देखते रहिए, क्योंकि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो आपको आरपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। और दूसरी साइड आप अपने पेपर में चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी 150 क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बात करूंगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंडित शहरों को जोड़ते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि सी डी ए बी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दे रखा है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए करेक्ट है, लूनी बेसिन शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। बी भी करेक्ट है, घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में फैला है। और सी भी करेक्ट है, नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह। लेकिन जो डी दे रखा है, अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, ये गलत है। तो ए बी सी करेक्ट है, यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जयपुर कोटा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड परमाणु ऊर्जा प्लांट है और दूसरी साइड राज्य है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो जो सी दे रखा है केगा तमिलनाडु, ये आपका सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ, इसलिए अगर आपको चेक करना है तो हमारा वीडियो स्टार्ट करके आप अपने आंसर की से मिलान कर सकते हैं। जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया भी था। तो उसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्फिसोल्स, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 38.98%, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड जिला है दूसरी साइड नदी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। उदयपुर का हो जाएगा सोमजाखम, बूंदी का हो जाएगा आपका कुराल, भरतपुर का हो जाएगा गंभीरी और पार्वती, तथा अलवर का हो जाएगा साबी और ऊपरेल, यानी कि तीसरा चौथा दूसरा पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं। तो एस्बेस्टोस खदानें आपके अर्जुनपुरा और पीपरादा में है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो कहाँ पर स्थित है। तो लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कपूडी, मेड़ता और कसनऊ में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है, एक साइड संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी साइड जिला है।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोरसन। जो बूंदी दे रखा है ये गलत है, क्योंकि सोरसन आपके कहाँ पर स्थित है, 12 में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? तो ये आपके गोडवार प्रदेश में सम्मिलित हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और आंसर की कैसे मिलान करना वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। राजस्थान में कुल साक्षरता दर, ये भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया है, और पीवाईक्यू के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे वहाँ एक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर टेलीग्राम का लिंक शो होगा, वो ज्वाइन कर लेना और उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो राजस्थान में कुल साक्षरता दर को घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताना है। तो इसमें आपका कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर है, इसको करेक्ट आंसर है, तो यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से समूह द्वारा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत हैं? तो वे मौलिक अधिकार कौन से जो भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है? तो इसमें आपका 15, 16, 19 और 30 हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया है कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो इसमें राइट आंसर 1976 हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूं, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, तो इसमें आपका हो जाएगा 39वां संविधान संशोधन। मिनरवा मिल बनाम भारत संघ, तो इसमें हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अब पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है डी, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सभी 150 प्रश्नों की चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है जो डी दे रखा है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। ये कथन गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। चुनाव आयोग के बारे में सही कथन कौन सा है वो आपको पहचाना है। तो इसमें जो सी दे रखा है, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका पहला, दूसरा और चौथा है ये सही है कि लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये एकदम सही है। उसके बाद दूसरा जो दे रखा है, जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये भी सही है। और जो चौथा दे रखा है यानी कि मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन की चर्चा करनी है और मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो आपका पहला दे रखा है कि 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा चुनाव पर विजय प्राप्त की है, लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की है, ये आपका केवल ए है वो सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो इसमें भैरव सिंह शेखावत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान समिति में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो डी दे रखा है कि ये राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है, ये गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसमें आपका जो सी दे रखा है, गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये कथन सत्य नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन PYQ में भी पूछा गया था, RS के PYQ में भी पूछा गया। उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को कब नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष बनता है वो जिला प्रमुख बनता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रियासत और राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? तो इसमें आपका जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 320(3) करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला है? तो इसमें आपका 20/4/2024 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि 30,000 है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं होता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? तो इनमें से न्यायमूर्ति NK जैन है, इन्होंने 5 वर्ष की पदावधि है वो पूरी की है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो RPSC के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित और स्तर दोनों की कीमतों पर ऋणात्मक रही है? तो इसमें आपका 2020-21 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह दोहरे करारोपण को रोकता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका जो कथन गलत है वो बी गलत है कि ये बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप सुविधा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपका जो केवल सी है, कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रक्रिया ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, ये आपका करेक्ट है, यानी कि केवल सी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, एक साइड कृषि फसलें और दूसरी साइड 2021-22 में फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें पोषक अनाज में जो पहला स्थान है वो कर्नाटक का है। कुल दलहन की बात करें तो इसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। मूंगफली की बात करें तो आपका आ जाएगा गुजरात, और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका बी के अलावा पहला और तीसरा है, ये सही है कि ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया, ये सही है। और ये अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, ये भी सही है, यानी कि पहला और सी दोनों सही है। करेक्ट आंसर है वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ बी जो दे रखा है कि पिछले कुल वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है, यानी कि केवल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा है ये सही है कि 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा है और 2022-23 का राजकोषीय घाटा वो 2021-22 की तुलना में अधिक था। पहला और तीसरा सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका ए बी सी तीनों है वो करेक्ट आंसर है। 49 में आपका जो तीनों है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो घटते हुए क्रम में निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये रैंकिंग है ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी की जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया जाता है? तो इसके स्थान पर रीति का गठन किया जाएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क है वो राजस्थान में विकसित नहीं किया गया? तो इनमें से जो आपका एग्रो फूड पार्क उदयपुर दे रखा है ये विकसित नहीं किया गया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी। तो ये आपके 31 मार्च 2029 तक तथा नई नीति की घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड 2023-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी साइड स्थान है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नाडोल का हो जाएगा पाली, धर्मपुरा का हो जाएगा बाड़मेर, उमरिया का हो जाएगा झालावाड़, माल की तोस हो जाएगा उदयपुर। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और तीसरा कथन सही है कि योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र हैं? आस्था योजना के लिए पात्र हैं वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो प्रोटीन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई कौन सी है? तो दाब की बार, टोर, पास्कल और एटीएम तीनों ही है। ए बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें आपका नेटवर्क लेयर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड एरे रडार के लिए सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कई लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, यह कथन सही नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल से, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से एआई के संदर्भ में सही कथन को पहचान करना है।
तो एआई के संदर्भ में पहला कथन सही है, यंत्राधिगम एआई एक उपसमूह है। और तीसरा कथन सही है, मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती है, उन्हें प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन में आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वाशियोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? तो इसमें आपका एलिटाइम हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल उत्कों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? इसमें आपका आयोडीन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट रोगवाग जनित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। तो गलत समुच्चय एडिस, चिकनगुनिया और जीवाणु है, ये गलत समुच्चय है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND-AOI 101-200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है। 101 से 200 सीमा वाली रेंज वाली वायु गुणवत्ता मध्यम वायु गुणवत्ता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से गलत कथन कौन सा, उसको चयन करना है। तो पहला दे रखा है अल नीनो और ला नीना एक प्रकार के झंझावात है, ये गलत कथन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो RPSC के आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। CRICOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलर यंत्र संबंधित है। तो इसमें आपका कपास हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है, उसकी रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें गलत कथन आपका हो जाएगा बी के 18 जिले और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें सम्मिलित है, ये गलत कथन है फेज बी में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आधे और बाकी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। उत्कृष्टता केंद्र का स्थान एक साइड है और दूसरी साइड उद्यानिकी की फसल है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो बस्सी में आपका हो जाएगा अनार, सगरा भोजका में आपका हो जाएगा खजूर, देवड़ावास में आपका हो जाएगा अमरूद और खेमरी में आपका हो जाएगा आम, यानी कि जो करेक्ट आंसर है तीसरा, पांचवा, चौथा, पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय परिस्थिति तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है? तो इसमें SDG 15, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? तो ये आपके गिर की नस्ल है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कथन और अभिधारणा दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए अभिकथन कारण में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। जो मिट्टी में पोषक तत्वों वाला क्वेश्चन था उसमें जो आपका करेक्ट आंसर माना है वो ना तो अभिधारण फर्स्ट और ना ही अभिधारण सेकंड अंतर्निहित है, यानी कि उसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर है वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? तो इसमें आपका आंधी गांव हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन वाला जो कुछ चिन्ह आकृतियां हैं सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चित्रित नहीं है, यानी कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो केवल निष्कर्ष फर्स्ट है, वो अनुसरण करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बिजली वाला जो कथन तर्क वाला क्वेश्चन है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो उसमें हो जाएगा केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है, इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहाँ प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है, ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको श्रेणी का अगला पद बताना है, तो इसमें अगला पद आपका आ जाएगा 252, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से है कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को इस तरह से लिखा जाता है, प्लान को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट पद्धति में ऑर्गेनाइज को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और क्रियाविधि है, लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिंदु ए से श्रीमान एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 20 मीटर चलने के बाद वो बिंदु बी पर पहुंचता है। अब वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है। अब वो 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़कर 20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से डी की न्यूनतम दूरी क्या होगी? इसमें आपका 20√5 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वैन रेखा चित्र है, इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ये चित्र है फिट बैठता है? तो इसमें शिक्षक, माँ और चिकित्सक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, बी का विवाह सी से हुआ है, एफ ई की माता है, डी एफ की पुत्री है, ए की पुत्री ई है, सी का पुत्र ए है। परिवार में 2 विवाहित जुड़े हैं, इनमें में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका ई सी की पोत्री है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेशियो वाला जो क्वेश्चन है, गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का रेशियो 3:1 है, दूध और पानी 3:2 अनुपात वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है, तब वो इस संयुक्त मिश्रण में 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। शेष बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 720 मिलीलीटर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चावल वाला है कि 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 से 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? तो इसमें आपका 20 रुपये हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 है। यदि समान ब्याज दर पर उसी राशि पर 8 में चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाता है तो 2 वर्षों के बाद कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? यहाँ आपका 2648 करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजा 5, 12 और 13 इकाई है। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी चौड़ाई 10 इकाई है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? इसमें आपका 26 इकाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र में आपको बताना है त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 प्रेक्षणों के माध्य की 49 गणना की गई है, बाद में पता चला 40, 20, 50 के रूप में लिए गए प्रेक्षण वास्तव में क्रमशः 60, 70, 80 थे, तो सही माध्य क्या होगा? सही माध्य 50 हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इन दिए गए अक्षरों से 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए गए हैं, तो उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर दोहराया गया, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 69760, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है 5/12, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया? जयपुर 311, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट दे रखा है, इसमें कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक उपयोग में लिए जाने वाले सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें आपका चावल, गेहूं तथा ज्वार करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो डी दे रखा है, सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींचुर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए, तो इसमें आपका यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो ये 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यामुंडू ओरशी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये आपके उरुग्वे देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नाइजीरिया में आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसमें आपका हांगकांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण दे रखा है और दूसरा उत्कृष्ट कार्य का क्षेत्र दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो अनन्या बिजनेस है, इसमें आपका हो जाएगा अनन्या बिजनेस का संगीत हो जाएगा बिजेश का। प्रतीक खंडेलवाल है, इनका हो जाएगा शुभमेता। प्रियंका दीपक का हो जाएगा कला और संस्कृति, यानी कि दूसरा, तीसरा, पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपके पुणे में आयोजित हुआ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आरपीएससी ने जो भी आंसर माने हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने यह प्रारंभ किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चरण को वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा है ये गलत है, 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये गलत है। पहला और तीसरा सही है। जब पहला और तीसरा सही है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी है? तो इसमें आपका अजय सेठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 आईएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो पदक जीते हैं वो 4 पदक जीते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला दे रखा है इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, ये एक ही कथन सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 16 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक जीते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्व टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो इसमें नलियासर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मारवाड़ के रावण चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला दे रखा राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये सही है, यानी कि केवल फर्स्ट सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न से किसे परास्त किया था? कामरान को पराजित किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन के उत्खनन में कौन शामिल थे? तो उज्जैन के उत्खनन में आपके बी और सी बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो बी दे रखा है वो कथन सही है, ए है वो गलत है। तो यानी ओनली जब बी सही है तो इसमें आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, केवल बी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 का ऐसे सुधारकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो ये जोधपुर रियासत से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है वो कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी को समर्पित है या किस देवता को समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकवादी यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है ये सही है और रामदेव जी के भजन गाने में भी प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। आरपीएससी ने सी करेक्ट आंसर माना है, इसमें राइट आंसर सी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? तो खुमान रासो कर्णीदान है, ये गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 सूची दे रखी है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें किशनगढ़ में आपका हो जाएगा नियालचंद, बीकानेर में हो जाएगा अली राजा, मेवाड़ में हो जाएगा शाहिबुद्दीन, मारवाड़ में हो जाएगा शिवदास। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों असत्य हैं, दोनों कथन गलत है।
तो जब दोनों कथन गलत है यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल निम्न से कौन सा रंग होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, 2 बार अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछ लिया, 2 बार आरपीएससी ने भी पूछ लिया। लाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ पीयूआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीयूआईक्यू के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर जाकर ज्वाइन कीजिए, जहाँ आपको पीयूआईक्यू की पीडीएफ देखने को मिलेगी 2024 में आरपीएससी ने जितने भी पेपर आयोजित किए उन क्वेश्चन की। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका जो केवल बी है, हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, ये सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके राजस्थानी भाषा में आड़ी और हियाली शब्द प्रचलित है? तो ये आपके पहेलियों के लिए प्रचलित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के कैडफिसिस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की है? तो उन्होंने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपके जो 2 कथन दे रखे हैं ये दोनों सही है। जब दोनों कथन सही है तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका ए और डी यानी दिव्यदान और आर्य मंजूश्री, ए और डी यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि कठोर तपस्या में विश्वास और नियतिवाद में विश्वास। ए और सी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका सासाराम का मकबरा और किलान उकुवन मस्जिद, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भक्ति आंदोलन के संबंध में जो आपका सी दे रखा, माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, यह सत्य नहीं है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो इसमें आपका अभिंदरनाथ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मलनार्य ने भाव चिंतारतन वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखे थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मरुस्थल और अवस्थित कहाँ पर है वो सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो गोबी मरुस्थल आपके कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। पैटागोनिया आपके दक्षिण अमेरिका में है। विक्टोरिया आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहरी आपके दक्षिण अफ्रीका में है। दूसरा तीसरा चौथा पहला, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? तो इसमें आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में निम्न कथनों को पढ़िए और कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों कथन है वो सही है कि आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया है, ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम बताना है। तो इसमें आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जास्कर और फिर आ जाएगा शिवालिक, यानी कि CADB करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के आंसर की अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका डी दे रखा है, मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, ये आपका सही नहीं है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सहायक नदी और नदियों में आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें सबसे पहले राप्ती दे रखा है, राप्ती का हो जाएगा घाघरा, उसके बाद दे रखा तिस्ता में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, हिरण में आपका हो जाएगा नर्मदा और पूर्णा में आपका हो जाएगा गोदावरी, यानी कि चौथा पहला दूसरा तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के किस वनखंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर की, जो कि मैंने आपके आरपीएससी की अभी आंसर की जारी हुई है उसी के अकॉर्डिंग बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये पेपर और पीडीएफ आंसर दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आंसर की कैसे चेक करनी है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। आंसर की चेक करने के लिए आपके पास जो पेपर है उसका कोड अलग होगा और मास्टर पेपर का कोड अलग होगा, इसलिए आपको मास्टर पेपर पर देखना है। जैसे कि 144 नंबर पर यहाँ क्वेश्चन आपका गोबी मरुस्थल का दे रखा है और इसका आरपीएससी ने जो करेक्ट आंसर है वो ए माना है, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पहला। अब आपको अपने पेपर में देखना है कि जो गोबी मरुस्थल वाला क्वेश्चन है ये कौन से नंबर पर है। जैसे कि आपके पेपर में अगर वो 32 नंबर पर है तो फिर आपको ऑप्शन में भी चेक करना है कि दूसरा
दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन कौन सा है। हो सकता है वहाँ पर डी ऑप्शन में देखने को मिले, तब आपको वहाँ पर डी पर टिक कर देना है। इस तरह से आपको चेक करना है। तो एक साइड हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए और दूसरी साइड आपको अपने पास पेपर रखना है और आपकी होमवर्क शीट रखनी है और उसके बाद आपको मिलान करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और पेपर और आंसर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।